सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ 15 ताकतवर कौन को पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हवा और सूरज के बीच में बहस छिड़ी हुई थी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, और हमने उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे का अभ्यास करेंगे। सोचो और बताओ में हमारा प्रश्न पहला है, बहस कौन कौन कर रहा था। हमने जब कहानी पढ़ी थी तो हमने कहानी में क्या देखा था, कौन कर रहा था बहस, सूरज और हवा। तो हम उत्तर लिखेंगे, बहस सूरज और हवा कर रहे थे। बहस सूरज और हवा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, किस बात को लेकर बहस हो रही थी। सूरज और हवा में किस बात को बहस हो रही थी कि दोनों में ताकतवर कौन है, अपनी ताकत को लेकर बहस हो रही थी। तो हम उत्तर लिखेंगे, दोनों में अपनी ताकत को लेकर बहस हो रही थी। दोनों में अपनी ताकत को लेकर बहस हो रही थी। प्रश्न नंबर 3, अपनी शक्ति पर किसे घमंड था। अपनी शक्ति पर सबसे ज्यादा घमंड किसे था, हवा को। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, अपनी शक्ति पर हवा को घमंड था। हवा को क्या घमंड था कि वह तेज चलेगी और आदमी का कंबल उतरवा देगी। प्रश्न नंबर 4, तेज हवा का उस आदमी पर क्या असर हुआ। जब हवा बहुत तेज चलने लगी तो क्या हुआ उस आदमी का, उसने क्या किया, उसको बहुत ठंड लगने लगी, सर्दी लगने लगी, तो उसने कंबल को और अच्छे से लपेट लिया। तो हम उत्तर लिखेंगे, तेज हवा से उस आदमी को सर्दी लगने लगी, उसने कंबल को अच्छे से लपेट लिया। तेज हवा से उस आदमी को सर्दी लगने लगी और उसने कंबल को अच्छे से लपेट लिया। प्रश्न नंबर 5, सूरज ने कंबल कैसे उतरवा दिया। जो कंबल हवा नहीं उतरवा पाई थी, उस कंबल को सूरज ने कैसे उतरवा दिया। सूरज क्या हुआ, चमकने लगा, और जब चमकने लगा तब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, जिससे आदमी ने अपना कंबल उतार दिया। तो हम उत्तर में लिखेंगे, सूरज ने अपनी गर्मी से कंबल उतरवा दिया। सूरज ने अपनी गर्मी से कंबल उतरवा दिया। अगला है हमारा, खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें जगह खाली है, हमें भरना है। नंबर 1, दोनों में खूब डैश हुई। दोनों कौन, सूरज और हवा। दोनों में खूब क्या हुई थी, बहस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहस। दोनों में खूब बहस हुई। नंबर 2, हवा को अपनी शक्ति पर बहुत डैश था। जो हवा थी उसको अपनी शक्ति पर बहुत क्या था, घमंड। तो हम यहाँ लिखेंगे, घमंड। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। नंबर 3, तेज हवा डैश में बदल गई। जब हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी तो वो किस में बदल गई, आंधी में। तो हम यहाँ लिखेंगे, तेज हवा आंधी में बदल गई।
नंबर 4, देखते देखते डैश बहुत गर्म हो गया। क्या गर्म हो गया था? जब सूरज चमकने लगा था मौसम। तो देखते देखते मौसम बहुत गर्म हो गया। नंबर 5, मनुष्य ने झटपट अपना डैश उतारकर कंधे पर रख लिया। जब मौसम बहुत गर्म हो गया तो मनुष्य ने क्या किया था? अपना कंबल उतारकर कंधे पर रख लिया था। तो मनुष्य ने झटपट अपना कंबल उतारकर कंधे पर रख लिया। उसके नीचे है हमारा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, उस आदमी को सर्दी लगी। तो इसे कैसे बदला है? उस आदमी को सर्दी लगने लगी। तो हमारा पहला है यहाँ पर, उस आदमी को गर्मी लगी। तो हम इसे कैसे बदलेंगे? उस आदमी को गर्मी, और गर्मी के बाद हम क्या लिखेंगे? लगने लगी। उस आदमी को गर्मी लगने लगी। नंबर 2 है हमारा, हवा ने हार मानी। तो हम यहाँ लिखेंगे हवा ने हार मान ली। नंबर 3, तेज हवा चली। तो तेज हवा चलने लगी। चली को हम क्या कर देंगे? चलने लगी। नंबर 4, हवा का घमंड टूटा। तो यहाँ आएगा हवा का घमंड टूटने लगा। नंबर 5, उस मनुष्य को गर्मी लगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उस मनुष्य को गर्मी लगने लगी। नंबर 6, मौसम गर्म लगा। मौसम गरम लगा को हम क्या बदलेंगे? लगने लगा। समझो, ये है हमारे विलोम शब्द। ताकतवर, कमजोर, हार जीत, आरंभ अंत, अपना पराया। ये क्या है? हमारे विलोम शब्द। यहाँ आपके पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम आपका नया पाठ पढ़ेंगे।